अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और हमारा नोटिफिकेशन पाने और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। असंभव कुछ भी नहीं। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा का शासन था। उस राजा के दो बेटे थे, अवधेश और विक्रम। एक बार दोनों राजकुमार जंगल में शिकार करने गए। रास्ते में एक विशाल नदी थी। दोनों राजकुमारों का मन हुआ कि क्यों न नदी में नहाया जाए। यही सोचकर दोनों राजकुमार नदी में नहाने चल दिए। लेकिन नदी उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा गहरी थी। विक्रम तैरते तैरते थोड़ा दूर निकल गया। अभी थोड़ा तैरना शुरू ही किया था कि एक तेज लहर आई और विक्रम को दूर तक अपने साथ ले गई। विक्रम डर से अपनी सुध बुध खो बैठा। गहरे पानी में उससे तैरा नहीं जा रहा था। अब वो डूबने लगा था। अपने भाई को बुरी तरह फंसा देख के अवधेश जल्दी से नदी से बाहर निकला और एक लकड़ी का बड़ा लठ लिया और अपने भाई विक्रम की ओर उछाला। लेकिन दुर्भाग्यवश विक्रम इतना दूर था कि लकड़ी का लठ उसके हाथ में नहीं आ पा रहा था। इतने में सैनिक वहां पहुंचे और राजकुमार को देखकर सब यही बोलने लगे, अब ये नहीं बच पाएंगे, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यहाँ तक कि अवधेश को भी ये एहसास हो चुका था कि अब विक्रम नहीं बच सकता। तेज बहाव में बचना नामुमकिन है। यही सोचकर सबने हथियार डाल दिए और कोई बचाव को आगे नहीं आ रहा था। अभी सभी लोग किनारे पर बैठकर विक्रम का शौक मना रहे थे कि दूर से एक सन्यासी आते हुए नजर आया। उनके साथ एक नौजवान भी था। थोड़ा पास आया तो पता चला वो नौजवान विक्रम ही था। अब तो सारे लोग खुश हो गए, लेकिन हैरानी से वो सब लोग विक्रम से पूछने लगे कि तुम तेज बहाव से कैसे बचे। सन्यासी ने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये बालक तेज बहाव से इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि इसे वहाँ कोई ये कहने वाला नहीं था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसे कोई हताश करने वाला नहीं था। इसे कोई हतोत्साहित करने वाला नहीं था। इसके सामने केवल लकड़ी का लठ था और मन में बचने की एक उम्मीद। बस इसलिए ये बच निकला। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब दूसरे लोग किसी काम को असंभव कहने लगते हैं तो हम भी अपना हथियार डाल देते हैं, क्योंकि हम भी मान लेते हैं कि यह असंभव है। हम अपनी क्षमता का आकलन दूसरों के कहने से करते हैं।